हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 एग्जाम का स्टैटिक जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग 133 शिफ्ट में जितने भी स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को शिफ्ट बाय डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक के वीडियो में हम लोग टोटल 20 शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यह जिसका पार्ट 5 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट 5 शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले रेलवे एग्जाम जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अगर आप यह वीडियो सीरीज देख लेते हैं तो आप अपने जीके के सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ से बना पाएंगे। तो और इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप इसका पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो को देख सकते हैं, इस सीरीज के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका पार्ट 5 का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी में 9 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी ने पहलाज निहलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके इसे बूट अप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल और कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अल बरूनी। तो किताब उल हिंद अल बरूनी की कृति है किसका? तो अल बरूनी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खाली किताब के केवल कुछ पन्ने द्वारा बना कोन डैश होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रिजिकोन। तो सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली किताब के केवल कुछ पन्नों द्वारा बना कोन रिजिकोन होता है। क्या होता है? तो रिजिकोन होता है। इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संविधान प्रावधान संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 108। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया। कौन सा अनुच्छेद? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ए डैश एक सहयोगी सदस्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 साप्टा। तो भारत साप्टा का एक सहयोगी सदस्य किसका? तो याद रखिएगा भारत साप्टा का एक सहयोगी सदस्य है। इस क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1958। तो याद रखिएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। कब? तो 1958 ईस्वी में की गई थी। इस क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेल। तो सेल एक सरकारी कंपनी है जो भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है। कौन? तो याद रखिएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके वजह अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को जो खोजकर्ता थे वो भारत आना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे अमेरिका के तट पर पहुंच गए थे। इस क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस क्वेश्चन है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मस्कावा के नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मोस। तो
ब्रह्मोस का एक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मॉस्को के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो कार्बनिक यौगिक है उनके नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। इस क्वेश्चन है, शरीर में पिल्ली कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट छोटी आंत में। तो शरीर में बिल्ली छोटी आंत में पाया जाता है कहाँ? तो याद रखिएगा शरीर में बिल्ली छोटी आंत में पाया जाता है। इस क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो याद रखिएगा विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बड़ौत। तो 1857 में शाहमल ने बड़ौत पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ? तो बड़ौत से विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस क्वेश्चन ने 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल। तो 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। किसने? याद रखिएगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहु विषयक निकाय है। इसका मुख्यालय डैश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन है, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। तो नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महबूब उल हक। तो मानव विकास की अवधारणा को महबूब उल हक ने विकसित की। किसने? तो महबूब उल हक ने। इस क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। इस क्वेश्चन है, मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा महावजीरालकरण का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थाईलैंड। तो मई 2019 में थाईलैंड ने अपने राजा महावजीरालकरण का राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। किसका? तो भारत का है। इस क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वंश। तो जीवों के वर्गीकरण का वंश स्तर कौन सा स्तर? तो वंश स्तर कुल और जाति के बीच आता है। किसके बीच? तो कुल और जाति के बीच आता है। इस क्वेश्चन है, फाइल फॉर्मेट में के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी एनएसए की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 1935 में। तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जनवरी 1935 में। कब? तो जनवरी 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में कि कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 13। तो वर्ष 2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के 13 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इस क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आइजक न्यूटन। तो प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में
आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, याद रखिएगा सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नाम, याद रखिएगा राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। तो पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन एवं निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, बांग्लादेश। तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांग्लादेश से, कौन सा देश, तो बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुनैन। तो मलेरिया रोधी दवा क्विनीन कुनैन के पौधे से प्राप्त होता है। कौन सा पौधा, तो कुनैन के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, टीबी। तो टीबी सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट होता है, फिर जीबी होता है उससे छोटा, फिर उससे छोटा एमबी होता है, फिर उससे छोटा केबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, एओ हामू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव एओ हामू थे। कौन, तो एओ हामू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दो। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है। कितना, तो जो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छेंदा। तो उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र छेंदा है। कौन है, तो छेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार शब्द दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इसका कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, कॉमिक्स। तो कॉमिक्स असंगत शब्द है, बाकी तीन फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, ये तीनों एक ही तरह के संगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। कहाँ, तो गोवा में स्थित है। इस क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर का नाम बताएं जिसे 2019 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, अभिनंदन वर्धमान। तो भारतीय वायुसेना के उस कमांडर का नाम है अभिनंदन वर्धमान, जिसे 2019 में पाकिस्तान सेना द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। इस क्वेश्चन है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, उत्तराखंड में। तो भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, भगवान शिव। तो मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको, तो याद रखिएगा भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, कोची। तो कोची बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसको, तो कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। तब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन किया जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। जैसे कि इसमें आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है, तो उसी तरह आर के लक्ष्मण का संबंध कार्टून से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वायलिन। वायलिन एक संगत शब्द है, बाकी बांसुरी असंगत शब्द है, बाकी बांसुरी, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन ये सब संगत शब्द है। इस क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो इसका जैसे कि दिया हुआ है नेपाल का गाय, तो जैसे नेपाल का राष्ट्र पशु गाय, उसी तरह भारत का राष्ट्र पशु बाघ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाघ। अब हम लोग 10 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनसाइट मिशन। तो मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा सन इनसाइट मिशन की घोषणा की गई थी। कौन सा मिशन? तो इनसाइट मिशन की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन है, BARC बार्क मुंबई के संस्थापक निर्देशक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होमी जहांगीर भाभा। तो बार्क मुंबई के संस्थापक और निर्देशक होमी जहांगीर भाभा थे। कौन? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1950। तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। कब? तो याद रखिएगा 1950 में लागू हुआ भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। तो कनाडा देश का भूभागीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसकी कसाई के साथ वही संबंध जो जूता का मोची से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मांस। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टिहरी बांध महाराष्ट्र में है। यह सुसंगत नहीं है क्योंकि टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं है। फिर यहाँ पे भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, हरिकुंडा बांध उड़ीसा में है। ये तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के अधीन आने वाली 4 दर कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5%, 12%, 18% और 28%। तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के अधीन आने वाली 4 दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 से 20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो वर्ष 2019 से 20 में गुजरात राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था। कौन? तो गुजरात राज्य। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सारे रसायन या गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है जिसे ब्रिटेन और डाइस के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देश के बीच बिछाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेनमार्क। ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देश के बीच यह बिछाया जाएगा। इस क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेमन मैकडोनाल्ड। तो लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड थे। कौन? तो रेमसे मैकडोनाल्ड थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निष्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट धारा 144। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्र होने को निष्पन्न करने की शक्ति प्रदान करती है। इस क्वेश्चन है, भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोल्ड कोस्ट में। कहाँ? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ? तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कथन गलत है। जबकि NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कथन सही है। फिर NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कथन भी सत्य है। और NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। यह भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद। तो रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। कौन? तो मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मीर उस्मान अली खान। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। कौन? तो मीर उस्मान अली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉर्ज व्हिटेट। तो जॉर्ज व्हिटेट एक वास्तुकार थे जिसने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल। तो उस वर्ण का नाम क्लोरोफिल है जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, ये इन तीनों ही राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहिंग पाटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 असम में। तो दिहिंग पाटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। कहाँ? तो असम में स्थित है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने डैश पर सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को, रूस में आयोजित विजय दिवस की परेड में शिरकत की। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। तो हाल ही में भारत देश के रक्षा मंत्री ने जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को, रूस में आयोजित विजय दिवस की परेड में शिरकत की। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका मुख्य उद्देश्य केवल भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता प्राप्त करना है। यह विकल्प बिल्कुल ही गलत है। जबकि इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह कथन सही है। फिर यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। यह भी कथन सत्य है। फिर इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है। यह भी कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा का अवमूल्यन। तो घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिशन इंद्रधनुष। तो भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण परीक्षण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लुईस फेसेट। तो लुईस फेसेट कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पीटर मेरिट्सबर्ग। तो पीटर मेरिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन है जहां पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्यूबा। तो क्यूबा देश विश्व बैंक का समूह में सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, चीन। तो 2019 में चीन देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। कौन? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वास्को डी गामा। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने? तो याद रखिएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्सिनिया गैमिनीस कवक से डैश होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गेहूं में ब्लैक रस्ट। तो पक्सिनिया गैमिनीस कवक से गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दीमक। तो दीमक एक लाभकारी कीट नहीं है, जबकि लाख कीट, रेशम कीट और मधुमक्खी ये तीनों ही लाभकारी कीट है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि एमएस विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजकोषीय घाटा। तो सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्यान्न फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्नलिखित में से क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मक्का। तो यह फसल मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? इसका करेक्ट आंसर है यूएसएसआर। तो भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील
प्लांट की स्थापना यूएसएसआर की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बना है या बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बजरंग पुनिया। तो न्यूयॉर्क में आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ान। तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम है उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। कौन? तो नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1997। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन 1997 में किया गया था। कब? तो याद रखिएगा 1997 में 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराजा मेहताब चंद। तो महाराजा मेहताब चंद ने संताल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1962 में। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति का गठन 1962 में किया गया था। कहाँ? तो कब? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरे। तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को एरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़कर बीच के दिनों की संख्या कितनी होगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 232। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवकी नंदन खत्री। तो लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना देवकी नंदन खत्री ने की है। किसने? तो देवकी नंदन खत्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस। तो रूस देश ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा को विकसित किया है। किसने? तो याद रखिएगा रूस ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शपरू समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यूएसबी पोर्ट। तो वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा हस्तांतरण के लिए प्रोटोकॉल है को यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जेसी कुमारप्पा। तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जेसी कुमारप्पा है। कौन? तो जेसी कुमारप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पीसी महालनोबिस। किसने? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रियो शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन किसको? तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामनाथ कोविंद। तो निम्नलिखित में से रामनाथ कोविंद को किनको? तो रामनाथ कोविंद को 2019 में क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1793। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। कब? तो 1793 ईस्वी में। इस क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को डाइस कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोल्डर। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध डाइस से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिलहन। तो श्वेत क्रांति का जिस प्रकार संबंध दूध उत्पादन से है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्द्र भूमि कृषि। तो इसे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से किस चक्रवात का शुभ आरंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पाबुक चक्रवात। तो वर्ष 2019 में थाईलैंड की खाड़ी से पाबुक चक्रवात का आरंभ हुआ था। कौन सा चक्रवात? तो पाबुक चक्रवात का आरंभ हुआ था। इस क्वेश्चन है डैश 9 भारतीय भाषाओं को एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय। तो भारतीय 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम में। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। कहाँ? तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन प्रसिद्ध गायन तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ध्रुपद। तो मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। कौन सा? ध्रुपद शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1972 में। तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ किसका? तो द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में किया गया था। कब? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुल बीजारोपण भूमि। तो भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे कुल बीजारोपण भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फलीदार फसलें। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें फलीदार फसलें कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य फसल वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डाइस कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपभोग वस्तुएं। तो खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी जीवा पर कौन सी अभिग्राही यानी कि रिसेप्टर स्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रस संवेदी। तो हमारी जीवा पर रस संवेदी अभिग्राही स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर 4 बी आर अम्बेडकर। तो 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वृक्काणु। तो प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती है, उन्हें वृक्काणु कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। वर्ली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र राज्य की लोक कला का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जुल्फिकार अली भुट्टो। तो 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 महाधमनी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। कौन है? तो महाधमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कामिनी। तो कामिनी कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहां भूजल का उपयोग अन्य 3 राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अंतिम सीमा मूल्य। तो किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। क्या? तो अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेफ्रोलॉजी। तो हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का नेफ्रोलॉजी से है। किससे? नेफ्रोलॉजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीतल। तो पीतल असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वाद्यों में से 3 किसी दृष्टि से समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सितार। सितार एक असंगत है, बल्कि जबकि तबला मृदगम और ड्रम्स ये तीनों संगत है। अब हम लोग 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें फर्स्ट हो जाएगा पूरा पाषाण काल, फिर होगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर हो जाएगा नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 की सूची के अनुसार विश्व में इसमें क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान। तो भारत के अलावा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैरन द्वीप में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है में स्थित है। कहाँ? तो बैरन द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश, इसमें भी क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, तो रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेवार था, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेस्ली। वह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण को 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 27.3 पृथ्वी दिवस। तो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन लगते हैं। इस क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहसंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के उन ऑफिशियल इंडियन का नाम क्या था जिन्हें उन्हें नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉब और एलिस। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जरवा। तो यह जरवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्लीकट्टू क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का खेल है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल का अभिलाषणिक रंग लवकों में मौजूद वर्ग के निर्भर करता है। इनमें से कौन सा उपयुक्त शैवाल हरे रंग का कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरोफिल। इस क्वेश्चन है, राजस्थान के किस समुदाय ने पहली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छिपा। तो राजस्थान के छिपा समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। इस क्वेश्चन है, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजस्थान। तो कालबेलिया लोक गीत और नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। कौन सा? तो कालबेलिया लोक गीत और नृत्य। इस क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। तो भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। इस क्वेश्चन है, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उस्ताद मोइनुद्दीन खान। तो 2014 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक है उस्ताद मोइनुद्दीन खान। इस क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा का अभिगम समानता एवं गुणवत्ता। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य है शिक्षा का अभिगम समानता और गुणवत्ता। इस क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। कौन? तो बहादुर शाह द्वितीय था। इस क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में, इसमें क्वेश्चन पूरा पता नहीं चल रहा है, किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में नियमित किया था? तो ये भी क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है पूरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लीटन।
इस क्वेश्चन है संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 1970 में। तो संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना दिसंबर 1970 में की गई थी। इस क्वेश्चन है हिमालय के बाह्य भाग का डैश भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिवालिक। तो हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक भी कहा जाता है। क्या है? तो याद रखिएगा शिवालिक भी कहा जाता है बाह्य भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग को अपने जीवों के अनुसार बदल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गिरगिट। तो गिरगिट अपने रंग को सुरक्षा के लिए बदल लेते हैं। इस क्वेश्चन अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन तरंगों में माध्यम के कणों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। इस क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश, इसका भी क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा है पूरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनियमन अधिनियम 1773। इस क्वेश्चन है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना वर्ष डैश में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2017। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष 2017 में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। इस क्वेश्चन है इनमें से किस देश ने अक्टूबर से नवंबर में 200 कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थाईलैंड। इस क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दिशा निर्देशन में की गई थी। इस क्वेश्चन है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाट। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और शक्ति की इकाई वाट है। इस क्वेश्चन है कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना स्थानीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस लिए की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस क्वेश्चन अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित इस क्वेश्चन है अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1765 में। तो मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी में प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डैश में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के हाथी 103 डेसिबल तक, यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है पूरा, ध्वनि का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवध्वनि। तो ये ध्वनियाँ अध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तिलहन उत्पादन में वृद्धि। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान यानी कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में प्रदर्शित
जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूरे विश्व में शांति है, पूरे विश्व में शांति को दर्शाती है। इस क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्चुअल रियलिटी। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुर्की और जॉर्जिया। तो तुर्की और जॉर्जिया अंतर महाद्वीपीय देश है। कौन सा कैसा देश है? तो अंतर महाद्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से अन्य से असंगत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लू। फ्लू एक असंगत है, बाकी थकान, दर्द और बुखार ये तीनों संगत है। अब हम लोग 11 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है, जबकि स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल, थार मरुस्थल और कच्छ का रण ये तीनों ही मरुस्थल भारत में स्थित है। इस क्वेश्चन है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, Mg। तो मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक Mg है। इस क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 17 जून। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कब? तो 17 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टीव जॉब्स। तो एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक स्टीव जॉब्स है। कौन है? तो स्टीव जॉब्स है। इस क्वेश्चन है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दिसंबर 2029 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हवा महल। तो अक्टूबर 2020 के अनुसार हवा महल विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि सूर्य मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं और आगरा का किला ये तीनों ही विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहांबाद यानी कि दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तु शिल्प परियोजना में भाग लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहां आरा। तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्रीनगर। तो एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? तो श्रीनगर में स्थित है। इस क्वेश्चन है 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल। तो बाल एक असंगत शब्द है, बाकी 3 संगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्ण नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेडवुड। तो रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। कौन? तो रेडवुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, IBM। तो
IBM कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना बंद कर दिया था। इस क्वेश्चन में फोटोन का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फोटोन का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। इस क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 6 से 14 वर्ष। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसी द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 IIT गांधीनगर। तो फांसी द्वारा निम्नलिखित में से IIT गांधीनगर को 7 ई राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अरविंद अडिगा। तो द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक है अरविंद अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1951 से लेकर 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के संबंधी प्रयास किए। इस क्वेश्चन में प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता या होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। तो प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। इस क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मंत्री परिषद। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। किसकी सलाह पर? याद रखिएगा मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1911 का कोलकाता अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। इस क्वेश्चन में गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस एवं पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC पुरुष T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। तो नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम की रैंकिंग प्रथम स्थान पर थी। इस क्वेश्चन है यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे सब स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 देयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पैरासाइट। तो पैरासाइट फिल्म ने
ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। इस क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सीमा सड़क संगठन। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है डैश वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 IRDAI। तो IRDAI एक संस्था है जो भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 नवंबर 2016 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। कब? तो 8 नवंबर 2016 को किया गया था। इस क्वेश्चन में, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वृक्षारोपण फसलें। तो भारत में चाय और कॉफी की फसलों की वृक्षारोपण फसलें की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराई नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुद्रास्फीति। यह एक सामाजिक बुराई नहीं है, जबकि निरक्षरता, बाल विवाह और अस्पृश्यता ये तीनों ही सामाजिक बुराई है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रायपुर। तो रायपुर शहर मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि यह छत्तीसगढ़ में है। जबकि भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर ये तीनों ही शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चीन के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन करें। तो जैसे कि यहाँ बुध, शुक्र और पृथ्वी दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे उसके बाद ही मंगल आ जाएगा। इस क्वेश्चन है, एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डेंगू। तो एडिस मच्छर डेंगू का वाहक किसका? तो डेंगू का वाहक है कौन सा मच्छर? तो एडिस मच्छर। इस क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कार्यपालिका। तो सरकार का वह अंग कार्यपालिका है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। इस क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मृग मरीचिका। तो इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। आप सबों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये इसका पार्ट 5 वीडियो था। इसी तरह और जितने भी शिफ्ट्स के क्वेश्चन बचे हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इस वीडियो सीरीज का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। जल्दी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।